बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आए हैं इंशाल्लाह। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो म्यूज़िक के ऊपर है कि आज यूथ के अंदर जो जितनी ग्रोथ म्यूज़िक की हो रही है और उसके कितने नुकसानात हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। हमारे आमिर भाई बताएंगे म्यूज़िक के कितने फ़ायदे हैं और कितने उसके नुकसानात हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। म्यूज़िक जो है एक तरह से इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात है और इस्लाम के अंदर इसको इम्परमिसिबल करार दिया है, यानी कि इस्लाम में ये एक तरह से नाजायज़ करार दिया म्यूज़िक को। और इसके मतलब वैसे भी साइंटिफिक नुकसानात बहुत ज़्यादा, इससे आईक्यू लेवल इंसान का कमज़ोर होता है। और ऊपर से मतलब जो म्यूज़िक है मतलब वो उस चीज़ पर, जैसे कि आप म्यूज़िक सुनते हो या कोई सॉन्ग सुनते हो, सिंगिंग करते हो, उसके अंदर वर्ड्स इस तरह के होते हैं मतलब जो कि जैसे तुझ में रब दिखता है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक तरह से इमेजिनेशन, मतलब इनकी आप इनको इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से जो है ये जो वर्डिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वर्डिंग का गलत इस्तेमाल, उनका कोई मतलब जो ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं म्यूज़िक के। और अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज़ बताई, देखो म्यूज़िक अगर आपको एक तरह से कोई इंटरटेनमेंट करना है, एक तरह से कुछ सुनना है, तो अल्लाह ने कुरान को सुनो। कुरान को अल्लाह ने खुद कहा कि कुरान को है ना एक तरह से अच्छी आवाज़ से, अच्छे लहजे से, अच्छे तरीके से, जिससे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो ज़ुबूर बहुत अच्छी तरीके से वो ज़ुबूर पढ़ते थे और इतनी मतलब अच्छी तरीके से पढ़ते थे, इतनी अच्छी आवाज़ से पढ़ते थे कि पहाड़ वगैरह जो है और जो बर्ड्स वगैरह वो भी उनके साथ गुनगुनाती थी। आजकल देख रहे हैं कि आजकल का जो माहौल बना हुआ है, हमारी जो यूथ है वो आजकल बड़े मशगूल है। आजकल मूवीज़ में और सॉन्ग में अपने आप को बहुत वक्त खपा रही है। मतलब अपनी ज़िंदगी को जो है वो म्यूज़िक के ताबे कर रही है। मतलब हर टाइम 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए और आदत बन गई है एक। और वो आदत बनने के बाद फिर आदमी गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। इसकी क्या वजह है? कोशिश करे उसको अवॉइड करे और कोशिश करे कि अपना ज़्यादा मतलब वक्त, ठीक है अगर आप मतलब कुरान नहीं सुन पा रहे, थोड़ा मतलब ऐसे नज़म वगैरह हो जिसके अच्छे वर्ड्स हो, अच्छे शब्द हो, वो भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन एक तरह से जो सॉन्ग्स वगैरह है वो तो मतलब जैसे आप अभिजीत के गाने सुन रहे हैं तो आपको रुलाएगा, पता नहीं किस दुनिया में ले जाएगा। या कोई ऐसा मतलब कोई सिंगर है तो वो ऐसे मतलब कोई जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल इंसान पता नहीं एक तरह गम में रहेगा, दुख में रहेगा, इस तरह। तो अच्छा, ये इस्लामिक मूवी जो बन रही है आजकल, इनको देखना सही है या फिर इनसे हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है इनसे कुछ? अगर इस्लामी कोई, अगर बाई चांस उसके अंदर कोई जो अल्लाह की लिमिटेशन हो उसके हुदूद में है तो ठीक है, उसके अंदर अगर कोई मैसेज है, एक तरह से कोई संदेश है तो ठीक है, देखो उसको, उसे देख सकते हैं। देख सकते हैं। अच्छा, आजकल देख रहे हैं यूथ जो है रात के 1-1 2-2 बजे तक है मूवीज़ को और सॉन्ग को सुनते रहता है और फिर सुबह मॉर्निंग में बड़ा लेट उठता है। और कितने नुकसानात हैं इसके, लेट सोना और फिर लेट उठना। तो इस्लाम में तो ये मना फरमाया है, तो फिर भी हम लोग इसकी तरफ इतना जा रहे हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं इस पर अपना आप को। तो इसके कितने नुकसानात यूथ के ऊपर पड़ेंगे इसके? आप खुद देख रहे हैं कि भाई कितने नुकसान हो रहे हैं, उससे इंसान लेट उठ रहा है, काम के अंदर कमज़ोरी आ रही है और एक तरह से पढ़ाई से मतलब इंसान दूर रहता है। मतलब ये चीज़ें ऐसी है, ये साथ के साथ मतलब एक तरह से गलत चीज़ों की तरफ ले जाएगी आपको। गलत, मतलब पढ़ाई से भी दूर करेगी और इस्लाम से भी दूर करेगी। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ जो है मास्टरबेस पे बहुत ही उनका ज़्यादा फोकस है और वो अपने आप को बहुत ही गलत हैंडल कर रहे हैं और अपनी जिस्मानी भी कुव्वत को खो रहे हैं और एक मेंटलिटी डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। ये बीमारी भी बहुत आ रही है यूथ के अंदर। इस इतनी सारी वजहात फैल रही है, ये गंदगी फैल रही है। तो इसका क्या मकसद है? इसका क्या मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो मास्टरबेशन जो है वो मतलब इस्लाम के अंदर इसको भी प्रोहिबिटेड करार दिया, इम्परमिसिबल कर दिया इसको भी। मैं मतलब एक इजिप्ट के जो है मतलब इजिप्ट की एक शूरा है, मैं उसकी कुछ तफसीर पढ़ी, उन्होंने मतलब डायरेक्ट से कहा कि भाई ये
इम्परमिसिबल है, ये अलाउ नहीं है। हम्म, और साथ के साथ जो है, वैसे तो मतलब ये नहीं कहता डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर स्टडी करते हैं वो कहते हैं भाई मास्टरबेशन जो है, यानी कि सेल्फ सेल्फ प्लेजर, ये मतलब इसके अगर जैसे कभी फ्रेशनेस लाने के लिए। हाँ फ्रेशनेस, जैसे कभी एनजाइटी आ गई, हम्म, या एक तरह से डिप्रेशन आ गई, या सैडनेस आ गई, या रात को नींद नहीं आ रही, वैसे तो मतलब डॉक्टर बताते हैं कि इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव होगा तो नुकसान भी। लेकिन इस्लाम के अंदर इस चीज को बहुत से कहते हैं इसको अलाउ कर दे, अलाउ नहीं हो सकता। हम्म, ठीक है, अगर आप भाई आपसे बाई चांस आपने बहुत हद तक कोशिश कर ली, आपने एक तरह से अपने आप को बहुत डिफेंड किया, कोशिश की, लेकिन आपने फिर मास्टरबेशन करा, तो कोई बात नहीं, अल्लाह से तौबा करे, परवरदिगार मैंने तो मतलब अपनी हद तक कोशिश कर ली, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो अच्छा आमिर भाई, इसमें जो है मैं बीच में बात को रोक के कहना चाहता हूँ, अपने नफ्स को कैसे मारे? मतलब जो है एक तो टाइम पे शादी नहीं हो पा रही है, एज जो है, जो इस्लाम कह रहा है कि आप जो है 20 साल की उम्र में जो है आप शादी कर लीजिए, और 20 साल में बच्चा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अपने क्या नाम है, अब अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो ये भी तो एक इसकी मेन चीज़ है इसके लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे वालिदैन वालिद साहब की तरफ से गलती है, या फिर हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं इस उम्र में, या फिर हमें इस्लाम कह रहा है कि आप 20 साल 20 या 21-22 साल की उम्र में शादी कीजिए, आप चाहे सेटल हो या ना हो, और आप क्योंकि फिर वो चीज़ कवर हो जाएगी, जो एक जिस्मानी जो अंदर जो एक हैवानियत पैदा हो रही है, वो जो है वो कवर हो जाएगी शादी में। इसके बारे में आप बताएंगे? जैसे मतलब बाई चांस अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने कहा अगर तुमसे हो गया, मैंने बताया आपको, हम्म, तो तौबा करे अल्लाह से कि परवरदिगार मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा, मैंने हम्म, शादी की बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो पा रही है, हम्म, तो परवरदिगार मेरे से कोई भी मतलब भूख चूक से गलती जो उसे माफ कर दियो जो। और इसका मतलब एक तरीका ये कि ज्यादा भाई नमाज के, अल्लाह के ज्यादा करीब जाए, नमाज पढ़े। नमाज से भी है ना इंसान, मतलब अल्लाह ने खुद कहा नमाज जो है इंसान को बुराई से रोकती है। हम्म, और क्या उसका नाम फास्टिंग होता है, जब फास्ट मतलब रोजा रखेंगे उससे भी माशाल्लाह एक हाँ तरह से नफ्स, हाँ हाँ नफ्स पर कंट्रोल होगा। कंट्रोल होता है ये। तो मतलब ये चीजें करें इंशाल्लाह, बाकी तौबा करे, कोई बात नहीं, हो गया, आप मतलब आपने हर अपनी कोशिश कर ली हर तरह से, आपको हो गया तो अल्लाह से तौबा करे इस चीज। गाइस बहुत अच्छी बात बताई आमिर भाई ने कि आप जो अपने अंदर का जो नफ्स हाथ है उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसका सबसे पहला रीज़न यही है कि हम रोज़ा रखें, उससे अपने नफ्स से वो जो है वो चीज़ें दब जाएगी। और ज़्यादा ही हम रोज़ा नहीं रख पाए तो अल्लाह पे तवक्कुल करें, और अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, और अल्लाह के हाथ में ही है सब कुछ। और अपनी जवानी को हम ऐसे ज़ाया ना करें, और उसका यही सलूशन है कि जल्दी से जल्दी हम शादी करें, चाहे हम सेटलमेंट होए ना हो। इंशाल्लाह अपने वालिदैन वालिद साहब को बताया और समझाया इनको, कह लेंगे इंशाल्लाह एक दिन सेटलमेंट भी हो जाएगा, आप मेरी शादी कर दीजिए, और इंशाल्लाह और उसके बहुत बेनिफिट भी और बहुत फ़ायदे भी है। जज़ाकल्लाह खैर।